हेलो गाइस, वेलकम टू कृष्णा कॉमर्स हब। कृष्णा कॉमर्स हब में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम। योर शॉर्ट नोट्स फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो इसका मीनिंग क्या है? हायर एजुकेशन इंक्लूड्स यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स दैट प्रोवाइड एजुकेशन बियॉन्ड 12th क्लासेस। मेजर फेसिस सबसे पहले इन एंशियंट एजुकेशन, तक्षशिला, नालंदा और गुरुकुल सिस्टम, होलिस्टिक लर्निंग। फिर आए मिडिवल पीरियड में मद्रास वोकेशनल लर्निंग। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड आया जिसमें मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम स्टार्टेड। 1857 फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। 1857 में जो है वो 3 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई, कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। पोस्ट इंडिपेंडेंस यूजीसी इस्टेब्लिश्ड 1956। IITs, IIMS, NITs, NEP, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 ईरा, मल्टी डिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबल एजुकेशन जो कि अभी चल रही है प्रेजेंटली। तो ये मेजर फेसेस थे हायर एजुकेशन के। एनिशियंट एजुकेशन में तक्षशिला, नालंदा, गुरुकुल सिस्टम, होलिस्टिक लर्निंग। फिर मिडिवल पीरियड में मद्रास वोकेशनल लर्निंग। फिर ब्रिटिश पीरियड में मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम स्टार्टेड। फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। पोस्ट इंडिपेंडेंस यूजीसी इस्टेब्लिश्ड 1956। IIT, IIMS, NITs। फिर न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में 2020 ईरा में मल्टी डिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबल एजुकेशन। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन एजुकेशन। इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स। तो आर्टिकल 21A में एजुकेशन का राइट है 6 से 14 साल के एज तक। आर्टिकल 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आर्टिकल 46 में एजुकेशन फॉर SC/ST। आर्टिकल 29 से 30 माइनॉरिटी एजुकेशन राइट्स। शेड्यूल 7 में एजुकेशन इज ऑन कंकरेंट लिस्ट बोथ सेंटर एंड स्टेट कंट्रोल। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन एजुकेशन थे। तो इसमें सबसे पहले मेन क्या हो सकता है? आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के लिए। और आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आर्टिकल 46 एजुकेशन फॉर SC/ST। आर्टिकल 29, 30 माइनॉरिटी एजुकेशन राइट। शेड्यूल 7 एजुकेशन इज ऑन कंकरेंट लिस्ट बोथ सेंटर एंड स्टेट कंट्रोल। उसके बाद है रेगुलेटरी बॉडीज इन हायर एजुकेशन। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन और गिव्स रिकॉग्नाइजेशंस टू यूनिवर्सिटीज, ग्रांट फंडिंग्स, कंडक्ट नेट टिल 2018, नाउ NTA। पहले यूजीसी कंडक्ट करता था नेट एग्ज़ाम 2018 तक, अब NTA कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसकी स्थापना कब हुई? 1987 में, जिसमें रेगुलेट्स टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, MBA, MCA आता है। नेक्स्ट है
NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशंस काउंसिल, जिसकी स्थापना कब हुई? 1994। तो इसमें क्या आता है? क्वालिटी चेक ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ग्रेड्स फ्रॉम A++ टू D। उसके बाद है NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशनल, रेगुलेट्स टीचर्स एजुकेशन, B.Ed M.Ed एटसेट्रा। B.Ed M.Ed किसके अंडर आती है? NCTE के अंडर आती है। फिर NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2017 में इस्टेब्लिश हुआ, कंडक्ट्स नेशनल एग्जाम्स UGC नेट नीट JEE CUET। तो ये एग्ज़ाम्स NTA कंडक्ट करता है। और है नेक्स्ट है NBA नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिट्स प्रोफेशनल टेक्निकल प्रोग्राम्स। फिर है टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी। तो कितने टाइप्स की यूनिवर्सिटी है? 6 टाइप की यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट DU JNU एटसेट्रा। फिर है स्टेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट एक्ट, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट गिवन स्पेशल स्टेट्स, एग्जाम्पल IISc। फोर्थ है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सेटअप बाय प्राइवेट बॉडीज। फिफ्थ है ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन IGNOU। सिक्स्थ है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस IIT IIM NIT। तो कितने टाइप की यूनिवर्सिटी बताई मैंने अभी? 6 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम टू बी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU। और सिक्स्थ है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जिसमें IIT IIM और NIT आते हैं। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन कमीशन proposed under NEP New Education Policy 2020. India will move towards a single regulator, HECI Higher Education Commission of India, 4 verticals: NHERC regulations, GEC academic framework, HEGC grants, NAC accreditations। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट कमेटीज एंड कमीशंस। राधा कृष्णन कमीशन 1948 में आया, हायर एजुकेशन रिफॉर्म। कोठारी कमीशन 1964 टू 66, एजुकेशनल स्ट्रक्चर 10th+2 फिर थर्ड। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन 10+2+3। कोठारी कमीशन 1964 टू 66। फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, 1986, 1992। नेशनल पॉलिसी एजुकेशन में कब कब आया? 1968 में, 1986 में और 1992 में। अब कौन सी कमीशन चला हुआ है? NEP 2020 करंट एजुकेशनल पॉलिसी। नेक्स्ट है NEP 2020 की फीचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 5+3+3+4 स्ट्रक्चर रिप्लेस्ड 10+2। और क्या फीचर्स हैं इसके NEP के? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट इन डिग्रीज, फोर्थ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC, NHEQF नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, सिक्स्थ इज GER टारगेट 50% बाय 2035, सेवन्थ इज मदर टंग लोकल लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एट्थ इज सिंगल रेगुलेटर HECI, नाइन्थ इज फोकस ऑन रिसर्च NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशंस। नेक्स्ट है रैंकिंग
अक्रेडिटेशंस एजेंसीज, जिसमें NAAC इंस्टीट्यूट क्वालिटी ग्रेडिंग, NBA प्रोग्रामिंग अक्रेडिटेशंस, फिर NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, एनुअल रैंकिंग इंजीनियरिंग मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा। NIRF पैरामीटर्स टीचिंग learning and resources, research and professional practices, graduation outcomes, outreach and inclusivity, perceptions। ये NIRF के पैरामीटर्स हैं। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन चैलेंजेस इन इंडिया। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इंडिया में हायर एजुकेशन में? सबसे पहले है लो फंडिंग, फिर है हाई स्टूडेंट टीचर रेशो, फिर है रीजनल इम्बैलेंस, फिर है लो रिसर्च आउटपुट, फिर है एम्प्लॉयबिलिटी इश्यूज। नेक्स्ट है हायर एजुकेशनल रिफॉर्म, डिजिटल एजुकेशन, स्वयं प्रभा, मोक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ई पाठशाला, AISHE ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, फिर रूषा RUSHA राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं। फिर नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, IGNOU, इंडियाज़ लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं IGNOU के डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन के? सबसे पहले स्वयं फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं, स्वयं प्रभा 24/7 DTH एजुकेशन चैनल है, NPTEL इंजीनियरिंग टेक्निकल ऑनलाइन कोर्सेज हैं। नेक्स्ट है फंडिंग एजेंसी, UGC ग्रांट्स, रूसा स्टेट यूनिवर्सिटी फंडिंग, ICSSR, ICMR, CSIR रिसर्च फंडिंग, HEFA इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। नेक्स्ट है टीचर रोल्स इन हायर एजुकेशन। तो टीचर्स के रोल क्या है हायर एजुकेशन में? सबसे पहले तो टीचिंग करना है, फिर रिसर्च करना है, करिकुलम डेवलपमेंट करना है, मॉनिटरिंग करना है, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ और एवेल्यूएशन एंड एग्ज़ाम कंडक्ट करना है। फिर 14th नेक्स्ट है ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन, टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमी गिवन टू कॉलेजेस। तो सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, एकेडमिक ऑटोनॉमी, फिर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमस कॉलेजेस कैन डिज़ाइन करिकुलम, कंडक्ट एग्जाम्स। 15th पार्ट है हायर एजुकेशन का एकेडमिक स्ट्रक्चर। तो सब एकेडमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है हायर एजुकेशन का? CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम होता है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन होता है, स्किल बेस्ड लर्निंग होती है। फिर हम चलते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम इम्पोर्टेंट MCQ की तरफ। तो UGC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट में कब शामिल किया गया था? 1976 में। भारत की पहली 3 विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1857 में। NAAC NAAC का मुख्य कार्य क्या है? अक्रेडिटेशंस। AICTE किससे संबंधित है? तकनीकी एवं पेशेवर शिक्षा से। NIRF रैंकिंग कब शुरू की गई थी? 2015 से। NEP 2020 का GER लक्ष्य क्या है? 50%। NDA की स्थापना कब हुई थी? 2017 में। स्वयं किससे संबंधित है? ऑनलाइन कोर्सेज से। हायर एजुकेशन का पहला आयोग कौन सा था? राधाकृष्णन। हायर एजुकेशनल PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो NAAC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1994 में।
NIRF किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल, पूर्व HRD मिनिस्ट्री। पहले HRD मिनिस्ट्री द्वारा चलाया जाता था, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट, राधा कृष्णन कमीशन किस पर केंद्रित था? हायर एजुकेशन पर। NEP 2020 में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का उद्देश्य क्या है? छात्रों को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का अवसर देना। AISHE रिपोर्ट किससे संबंधित है? हायर एजुकेशन का डाटा कलेक्ट करना, एनरोलमेंट, यूनिवर्सिटी डेटा आदि। शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट में शामिल किस संशोधन द्वारा किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट में शामिल किस संशोधन द्वारा किया गया? 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। फिर इंडिया फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी 1982। NCTE का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षक शिक्षा का नियमन, B.Ed M.Ed। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF किस नीति का भाग है? NEP 2020। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF किस नीति का भाग है? न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020। कोठारी कमीशन का प्रमुख नारा क्या था? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। कोठारी कमीशन का प्रमुख नारा क्या था? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। Thanks for watching. Keep like, share and subscribe this channel.